आज मैं आई हूँ कबर पे, क्योंकि बहुत जल्द हमारा त्यौहार है कबर पर्व ईस्टर। तो हम यहाँ पे अपना कबर देखने आए हैं कि कैसा स्थिति है, देखते हैं। और आज चर्च भी है शाम को। कौन वाला है? ये वाला है माँ? हम लोग का ये वाला कबर है, ये वाला और ये वाला। बाकी ये रहा मॉम डैड, ये हमारा बेबी और हमारा चर्च। अभी शाम को चर्च है तो वही चर्च अटेंड करने आए हैं हम लोग। 4 बजे चर्च अटेंड करने, 5:30 बजे से चर्च स्टार्ट होने वाला है और वो चर्च में भी शाम तक होगा। तो फिर घर जाकर के कुछ पार्सल्स आए हैं जिनके अनबॉक्सिंग करने हैं, तो कुछ पार्सल्स खोलूँगी, उसकी वीडियो बनाऊँगी, अपलोड कल करूँगी। चलो बाकी सबसे मिलते हैं। विजय का एक चिन्ह है। उन्होंने जय प्राप्ति है संसार में, जो दुख और तकलीफ उन्होंने सहा। अब उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं, उनको जीत मिल गई है और इसलिए खजूर की डालियां उनके हाथों में खाएं। इसलिए यीशु के साथ भी लोगों ने वैसा ही किया और वो जय जयकार करते हुए यहाँ हम पाते हैं कि उन्होंने क्या कहा अपनी जय ध्वनि में। चलेगा। चर्च के बाद मैं कचहरी मैदान पे मेला जो लगा है क्राफ्ट ऑफ इंडिया बाज़ार पे घूमने आ गई थी। ओके, तो टिकट लेते हैं, 10 रुपये की टिकट है, चलो। ओके, तो टिकट के बाद ये अंकल हमारे टिकट को फाड़ देंगे। ये 10 रुपये उन्होंने फाड़ दिए मेरे। उसके बाद घुसते ही हमें मिलेगा साड़ी की शॉप सामने है। काफ़ी बड़ी एरिया पे लगी है ये बाज़ार, और चलो देखते हैं क्या क्या है। ओके, ये सीटी की आवाज़ मुझे बोलने नहीं दे रही। ओके, ये था कुछ क्राफ्ट्स वगैरह कुछ। हाँ, यहाँ मुझे एक चीज़ पसंद आई थी, एक साइकिल जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। ये साइकिल मुझे पसंद आई, बट इसकी प्राइस जब मैंने पूछी तो भैया ने बोला ये है 450 की। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ओरिजिनल साइकिल खरीद लूँ, ये साइकिल के घर पे कहाँ रखूँगी। ये मैंने पूछा, ये थी शायद 250 की। तो फिर इतने महंगे सोच के फिर मैंने लिया ही नहीं, बहुत महंगी थी ये चीज़ें, तो मैंने नहीं लिया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे थी पर्स की दुकान। ये पर्स, जितने पर्स पे पैसे नहीं रहेंगे उतने पर्स के दाम थे यहाँ पे। और हमारे वेंडर बाज़ार जो रांची पे लगते हैं वहाँ पे मैं बार्गेनिंग करके ये पर्सेस में 100, 90, 80 रुपये में ले लूँगी, बट यहाँ पे नो बार्गेनिंग थी और मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी है। जब मैंने उस पर्स की प्राइस पूछी तो भैया ने 350 की बता दिया, तो फिर मैंने बोला रहने दो, 350 तो मैं पर्स पे लेके नहीं घूमूंगी, तो फिर मैं क्या ही करूँ इसकी। फिर मैंने ये छोटू पर्स की प्राइस पूछी तो भैया ने बोले 250, तो फिर मैंने बोला रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे थी एक और बैग की शॉप, बट मैंने यहाँ नहीं देखा। मुझे ये बैग पसंद आई थी, बट इसकी भी प्राइस भैया ने 350 बता दी, तो फिर मैंने नहीं ली। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये पर्स, बट बहुत एक्सपेंसिव थी और ये इतनी यूज़ की भी नहीं है, बड़ी बड़ी गंदी हो जाती, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर आगे देखते कपड़े की शॉप थी। कपड़े की शॉप तो अच्छी थी, ट्रेंडी कपड़े थे यहाँ पे, बट मुझे अच्छे नहीं लगे, क्वालिटी मुझे सही नहीं लगी, प्लस एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। लाइक कोई भी कपड़ा लो तो वो 350, 450 के ऊपर थे, जबकि उसकी उतनी लाइक मुझे क्वालिटी नहीं लगी। बट हाँ, ट्रेंडी कपड़े थे, फैंसी ड्रेसेस थी, अच्छी थी। आप चाहो तो ले सकते हो, बट मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे क्वालिटी सही नहीं लगी। ओके, बट फिर भी मैंने भैया से पूछा, एक मुझे पसंद आई थी, बट भैया ने उसकी भी प्राइस थोड़ी ज़्यादा बता दी थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। आगे चप्पल की दुकान है। ये चप्पल से आप किसी को पीट भी सकते हो और पाँव में पहन भी सकते हो, तो मैं ये दोनों चीज़ नहीं करने वाली। आगे साड़ी की शॉप जो मैं पहनती नहीं। ये है टैटू की शॉप। टैटू की शॉप पे मैंने भैया से थोड़ी सी बातें करी, तो भैया ने मुझे बोला आप ये जो नीचे लॉकेट्स हैं, लॉकेट पे आप अपना नाम या फिर अपने लव वन का नाम लिख सकते। तो फिर मैंने सोचा लव वन में तो डैश 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 होते हैं, तो फिर मैंने भैया को बोला भैया आप सिंगल लोगों के दर्द नहीं समझ सकते, तो भैया हंसने लगे। फिर मैंने उनसे टैटू की प्राइस पूछी, परमानेंट है या फिर ऐसे ही, तो भैया ने बोला परमानेंट टैटू के लिए है। तो फिर मैंने उनसे प्राइस पूछा, तो भैया ने प्राइस में मुझे बताए 1 उंगली की, मतलब इंचेस में होते प्राइस,
तो मैंने पूछा इतनी सी उंगली पे लगाने की कितनी टैटू के प्राइस होंगे, तो फिर उन्होंने मुझे 600 रुपये बताए। तो बस एक पॉइंट फिंगर की मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड जितनी लंबी पॉइंट फिंगर होती है उसकी टैटू बनाने की 600 रुपये की थी। सीरियसली, इसकी 600 रुपये, एक उंगली की 600 रुपये की टैटू। मैंने बोला रहने दो, ऐसी अच्छी है। फिर आगे थे कुछ घर को सजाने के लिए कुछ क्राफ्ट्स जो बहुत खूबसूरत थे बट उतने ही महंगे थे। हाँ, मेहनत लगती है, आई नो, ये सब हैंडमेड होते तो, बट बहुत महंगे थे यार, नहीं लेना मुझे, रहने देते हैं। फिर ये बर्तन की शॉप थे, बर्तन की शॉप के बाद फिर कपड़ा। अभी ना ये मेला थोड़ा आधा लगा हुआ है, अभी पूरी नहीं लगी हुई है, तो अभी जितनी भी लगी है वो अभी थोड़ी सी शॉप लगी है, अभी और शॉप लगने बाकी है। तो मुझे यहाँ पे एक कुत्ता पसंद आया था, कुत्ता मीन्स वो टेडी बियर वाला कुत्ता। तो मैंने पूछा उसके प्राइस, तो 250 की भैया ने बताया। तो फिर मैंने बोला रहने दो, मुझे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बट बहुत एक्सपेंसिव भी होते यार, तो इतनी महंगी कुत्ता मैं क्या करूँ लेके। तो फिर मैंने वापस दे दिया, मैंने बोला रहने देते हैं, नहीं लेना मुझे। फिर एक डॉल भी मुझे पसंद आई थी बट उसकी भी भैया ने प्राइस 250 बता दी, जबकि वो बहुत छोटी थी। उसकी प्राइस तो एटलीस्ट 100 120 ऐसी होनी चाहिए, बट भैया ने उसके भी प्राइस थोड़े ज़्यादा बता दिए इसकी। तो फिर मैंने बोला रहने दो, तो नहीं लेना मुझे, रहने दो, मैं खुद ही एक टॉय हूँ। अब मेरे पास काफ़ी पड़े हैं, तो फिर मैंने बोला रहने दो, नहीं लेना। फिर आई गई साड़ी की शॉप, नहीं लेना। एक शॉप मुझे अच्छी सी लगी जहाँ से मैंने एक चॉकलेट ख़रीदी थी, वो रही ये शॉप। ये मुझे मेले पे ना ऐसे शॉप अच्छे लगते जो तरह तरह की कैंडीज़, तरह तरह की चीज़ों से बनी हुई चीज़ें लाते हैं। तो फिर जैसे मैं गई, भैया ने मुझे अनारदाना दिया, तो फिर मैंने वो जल्दी से मुंह में डाल लिया। काफ़ी टेस्टी थी, बट लास्ट में जब स्टार्टिंग थी तो अच्छी लगी, लास्ट में इसकी टेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बोला ना, वो नहीं लेना। तो फिर मैंने लिया इमली दाना, इसकी प्राइस थी 600 थी समथिंग, कुछ ऐसी थी। मतलब अगर आप इसको 100 ग्राम लेते तो वो 80 या 90 रुपीज़ की कुछ थी, पता नहीं कितने प्राइस में भूल गई। फिर मैंने पूछा क्या कौन सी चीज़ें क्या क्या है, तो फिर भैया ने मुझे इमली का एक दिया। मैंने पूछा उनसे इमली की कैंडी है, तो उन्होंने मुझे इमली का दिया जो मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने वो लिया भैया से। ओके, वो मैंने लिया 60 रुपीज़ की ली मैंने, 100 ग्राम, शायद 100 ग्राम 60 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे वो वाली। सबके अलग अलग प्राइजेज़ है, अलग अलग प्राइस के। तो मैंने इमली के लिए 60 रुपीज़ की, काफ़ी अच्छी लगती मुझे, मैं डेली एक खाया करूँगी, डेली। अब पेमेंट की बारी आती है। तो लड़की पता नहीं क्या क्या खट्टा मीठा में ये वाला उसका थप्पड़ बजा दी उसने। मैं उधर से घूम के आ गई क्योंकि लाइट नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मैं जा रही हूँ एंट्री से राइट साइड, लेफ़्ट साइड तो घूम के आ गई, राइट साइड जा रही है अब मैं। अरे वहाँ पंगे हो गए, लड़ाई हो गई, लड़की ने तमाचा जड़ दिया एक आदमी को। ओह माय गॉड। और मैं अकेले मेला में घूम रही हूँ, देख लो। फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते मेरे वीडियोस को। ये है बुढ़ी के बाल, तुम लोग बताओ क्या कहते हैं इसे। यहाँ बन रहे कुछ खाने के, पनीर टिक्की चाट, समथिंग चाट। ओके, ये मेरा फेवरेट है, बटाटा पूरी। ये भी खाऊंगी बट आगे की वीडियो बनाने के बाद। ओके, मैं वो साइड नहीं घूम के आई हूँ ना, वो साइड घूम के आई। जब से मेरा फ़ोन बनने दिया है तब से मेरा कैमरा ख़राब कर दिया, बैक क्वालिटी बहुत जल्द। नया फ़ोन ये गाइस, ये भी खाना है मुझे, आके बना लो फिर खाऊंगी। ओके, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छी सी चीज़ है, देख लो। मैं तो नहीं बैठ सकती वरना डूब जाऊँगी। ओके, तो मुझे वैसे कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, यूनिक चीज़ें हैं कुछ बट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। तो मैं फ़िलहाल खाने पे ध्यान दूँगी, खरीदने पे नहीं, मैं खाने पे। सबसे पहले मैं खाऊँगी वहाँ से बटाटा पूरी और भेलपूरी, उसके बाद मैं यहाँ से कुल्फ़ी, फिर यहाँ से बुढ़ी के बाल लेके घर जाऊँगी। ठीक है, चलो। अपन में खाया तो उसके बाद आज खा रहे। थैंक यू। मैंने भेलपूरी खाई, मेरे को भेलपूरी से नफ़रत हो गई, इतनी गंदी भेलपूरी खाई मैंने। तब मैं कुल्फ़ी खा रही और जा रही मैं वापस बाहर अपनी गाड़ी के पास। और मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे।
क्योंकि कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया, प्लस एक्सपेंसिव बहुत है। तो अब मैं घर जाके बात करती हूँ। बाय। ओके हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई कपल गेमिंग एंड व्लॉग में। ओके वेलकम। एक वीक से कोई वीडियो नहीं आई, क्यों? सेम रीज़न कि मेरा पर डे एक ही रूटीन रहता है कि काम पे जाओ, घर आओ, फिर कुछ खास नहीं होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि संडे को कोई स्पेशल करूँ तो उसकी ब्लॉग बनाऊँ। ओके तुम लोग ध्यान देना, ये लोग कहीं हिलते डुलते तो नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसे मैं हॉरर वीडियोस देखती रहती हूँ। देखता नहीं ना, नहीं चल कुछ भी। तो मैं संडे को हमेशा सोचती रहती हूँ कि कुछ खास करूँ, कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊँ, कुछ स्पेशल करूँ। बट जब भी मैं प्लान करती कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे इस संडे मैंने सोचा कि मैं रांची जाऊँगी, शॉपिंग की वीडियो बनाऊँगी, बट आगे रामनवमी तो फिर सब कुछ बंद है तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो फिर मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। बट काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है मेरे पास ये पड़ा है। मैं काफ़ी 1 मंथ से सोच रही थी कि इस पर वीडियो बनाओ, बट मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा आज बना लूँ। और वैसे आज अभी बज रहे हैं 8:30, रात के 8:30 बज रहे हैं, और मैं जस्ट अभी चर्च से आई हूँ और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रही। और तुम लोग कि सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करना। ओके चलो ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो ऑब्वियसली तुम लोग करोगे, नहीं अच्छी लगी तो नहीं करेगी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो अच्छी बनाऊँ, बट पता नहीं। ओके तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। तो ये है इसके अंदर है कैंडीज़, बहुत सारी कैंडीज़ जो मैं एक के बाद एक करके दिखाऊंगी, खा के बताऊंगी कैसी है। फिर ये कैंडी एक मैंने अभी खरीदी है, अभी जो मेला में गई थी वहाँ से मुझे बस यही पसंद आया, तो मैं ये खरीद के आई। इमली की कैंडी है। उसके अलावा मैंने 2-4 पार्सल्स मंगाए हुए थे अपने लिए फ्लिपकार्ट से, तो मैं ये ओपन करूँगी और रिव्यू बता रही कि कैसा है, क्या ऑर्डर करा था। मैंने सोचा जब इतना कुछ मंगा रही तो अकेले खोलने से अच्छा आप लोग के साथ खोलूँ, इसी बात पे लाइक कर देना। ओके लेट्स स्टार्ट करते। पहले कौन सा करूँ, पहले कैंडी खाऊँ या पार्सल्स ओपन करूँ? क्योंकि पार्सल पिछले एक पार्सल है जो पिछले 3 दिन से पड़े थे, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसे खोलने के लिए, बट मैंने सोचा जब सारे पार्सल देखा जाएंगे तभी खोलूँगी। तो पहले क्या करूँ, पहले कैंडी खाऊँ या फिर पहले पार्सल्स ओपन करूँ? चूज़ करो, एक चूज़ करो। पहले कैंडी खाऊँ। ओके चलो पहले कैंडी खाती हूँ, ठीक है। ओके तो कैंडी के अंदर क्या है, कौन कौन सी कैंडी है? ओके ये तो मैं बताना भूल गई, मैंने खरीदा कहाँ से था। ये मैंने खरीदा था पटना PNB मॉल से। पूरे 400 रुपये की चॉकलेट है इसके अंदर, 400 की चॉकलेट है, 400 की। तो मैं बताती क्या क्या, ठीक है। मैं नाम भूल गई बट मुझे कुछ कुछ के नाम याद है तो मैं बता रही हूँ। पहले आप देख लो, स्मेल इतनी प्यारी, कैमरा का एंगल बिगड़ गया। एक सेकंड, कैसे दिखाऊँ? इतने दिख रही क्या, दिख रही क्या चॉकलेट? दिख रही ब्लूबेरी की। ओके दिख रही क्या, ये दिख रही? एक और लाइट लगा लूँ क्या मैं? दिख रही ना सही, कैमरा एंगल सही है? हाँ सही दिख रही क्या, क्या क्या है? ओके मैं बता दे रही क्या क्या है। ये ब्लूबेरी है, ये मार्शमेलो है, ये सब कोको कोला चॉकलेट है, फिर ये कुछ स्ट्रॉबेरी टाइप में है, फिर ये कुछ टेडी बियर शेप में जेली है। मैं खा के बताती क्या है, ठीक है। और हाँ ये इमली है। कैमरा एंगल सही नहीं बैठ रहा यार, हाँ अभी सही है, मे बी मैं अच्छी लगूँ। ये इमली है। ओके मेरा बहुत टाइम से मन था मैं मार्शमेलो खाऊँ। मैं ना वीडियोस देखती थी, बहुत सारे वीडियोस में देखती थी, सारे मार्शमेलो खा रहे, पता नहीं क्या होता है, बट मेरे को बहुत मन था कि मैं मार्शमेलो खाऊँ। फाइनली मैं खा रही। बहुत ये मतलब बहुत स्पंजी टाइप से कुछ है। अरे देखो मैं पार्सल भी ओपन करूँ हूँ। टू स्वीट, मतलब इतना मीठा है, और मीठे से मुझे एलर्जी है, मुझे दाने निकल जाते हैं मीठे खाने से, तो मैं इसे और नहीं खा सकती। बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा, इतना मीठा और बहुत ज़्यादा, इतना चबाना पड़ रहा है कि मत पूछो। नेक्स्ट वन, ये मेरा नाम सिंचन है। इतनी गंदी एक्टिंग करी, तौबा तौबा। छोटा कोका कोला। या मैं चबा कर यहाँ पर दर्द हो रहा।
खट्टा मीठा, सेम टू सेम कोको कोला। ये भी बहुत ज़्यादा मेरे को चबाना पड़ रहा है, दांतों में चिपक जा रहा। इसे मैं खा सकती हूँ, बट एक बार में एक ही खा सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा है और मतलब बहुत टैंगी वाला फील दे रहा है मुझे। ओके, दो टेडी बेयर में खो। एक तो ये मेरा ढोलू के जैसा लग रहा। ढोलू देख, तेरी बहन, मेरे वो रेड वाले टेडी बेयर का नाम ढोलू है, तो एकदम उसके जैसा लग रहा। ढोलू देख, ये जो भी फ्लेवर है मुझे पता नहीं, मुझे खाने वाले को उतना नॉलेज नहीं है, बट ये जो भी फ्लेवर है बहुत मस्त है, बहुत मस्त है यार। ये फ्लेवर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट टेस्ट बहुत मस्त है। इसका टेस्ट पता है कैसा लग रहा? लास्ट में जब खत्म होता हल्का टैंगी फील दे रहा, बट इसका फ्लेवर ने एकदम, बचपन में एक चॉकलेट आती थी, याद करते हो, जो डंडे पे लेके खुलती थी और ऐसे करने से लंबी लंबी निकलती थी डंडे से, उस टाइप की फीलिंग दे रहा। पता नहीं कौन सी चॉकलेट थी, ये बहुत टेस्टी है। अब ये मैं ब्लू वाली खाऊंगी। वाह यार, ये बहुत मस्त है। ये ना मेरे को थोड़ी स्टफ लग रही है, हल्का सिंदूर टाइप से कुछ है वो, बट अच्छी लग रही है। अब मैं खाऊंगा ऑरेंज। ना चलो, मैं यहाँ पे दर्द हो रहा। अच्छी थी। ओके, तो ये क्या है? ये कहते हैं ब्लूबेरी। ये काफी ये नहीं खत्म नहीं हो रहा। अभी ये खाती हूँ, अच्छी स्मेल। क्या ये बहुत ज़्यादा टैंगी है, तब खट्टा मैं नहीं खाऊंगा। हद से ज़्यादा खट्टा है, मतलब इमली से भी ज़्यादा खट्टा। एक लास्ट बच गया स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी एक लास्ट है। भाई तू अच्छा सा फील देना मुझे बस। अरे वाह, अगर मैं उन सबकी चॉकलेट की बात करूँ तो ये जो मैं लास्ट में खाया वो सबसे 10 on 10 था। वो अंदर में जेली और जो उसकी छोटी वो खट्टे मीठे चीनी और ये बहुत मस्त था। ओके, चॉकलेट खत्म, अब खोलती हूँ पार्सल। लेट्स स्टार्ट। ऐसे कहते हैं यूट्यूबर लोग, कैसे कहते हैं, लेट्स। भूतनी वाला फीलिंग आ रहा है। ओके चलो, अब बाती पारी मेरे पार्सल्स की। ओके, तो एक पार्सल था जो मैंने कल ओपन कर लिया मैंने। ये है कुकुम्बर टोनर, क्योंकि मेरे पास टोनर ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे कल ही ओपन करा है। एक नंबर टोनर है ये,
रिव्यू नहीं दे रही मैं, बस मैं दिखा रही कि मैंने ऑर्डर करा। वीडियो बनाने की कुछ टॉपिक नहीं था तो मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। रिव्यू नहीं दे रही क्योंकि मुझे रिव्यू का आता नहीं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही खरीद लेती हूँ। तो ये एक कुकुम्बर टोनर दिख रहा है, यूट्यूबर नहीं कैसे दिखाते तो कहते हैं ये कुकुम्बर टोनर है, ये मुझे 200 का। पैसा तो मैं ऐसे उड़ा रही, ऐसे नहीं बोलती। ओके, अब ये खोलूँगी मैं क्योंकि ये मुझे पता है इसमें क्या है और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसे करूँगी। बिल है ये 500 का है, नहीं 590 का है ये एयरफोन। क्यों? क्योंकि मेरे को पबजी खेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मेरे टीममेट्स मुझे कहते हैं कि फुटप्रिंट सुना कर, जो मुझे सुनाई नहीं देता। फुटप्रिंट समझ में भी नहीं आता कौन किधर से आ रहा, किधर से मार के चला जा रहा। तो फिर मैंने सोचा मैं एक अच्छा हेडफोन, वैसे मेरे पास हेडफोन बहुत अच्छे बहुत सारे हैं। लाइक एक ये हेडफोन है मेरे पास, 2 ये हेडफोन है, फिर एक और हेडफोन जो मैंने पहना है ये बोट का ये हेडफोन भी है। बट मुझे हेडफोन इतने पसंद है, इतने मेन मैं बातें करती तो अगर मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मुझे नहीं आ रही तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, फिर टेंशन आती है। तो फिर मैंने ये परचेस कर लिया ऑनलाइन। क्या मैं इसे खोलूँ कैसे? ये हेडफोन ईयरफोन है मेरा रियलमी का, फील द रियल बेस। अब देखो मैं बंदे का सामान, एक्चुअली ये हेडफोन मेरे पास ऑलरेडी पहले भी था। ये बहुत अच्छा हेडफोन है। ये ना बैकग्राउंड साउंड कवर नहीं करता है। आप डीजे के सामने भी जाके बात करो ना तो ये बैकग्राउंड साउंड कवर नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसे वापस से खरीदा है। ये इस तरह का बॉक्स में है। लास्ट टाइम मेरे पास ग्रीन कलर का ही था, अभी भी मैंने ग्रीन ही ऑर्डर करा। ये तो मेरे पास ऑलरेडी पिछले वाले का पड़ा हुआ है। मेरे पास अब 4 हो गए, 4 इसके, 2 इसके, 4 6 मेरे पास 6 ये मैं सेल कर रही। किसी को चाहिए तो कल मेरे ऑफिस का आके मुझसे ले लेना। तो ये है हेडफोन, मतलब ईयरफोन यार। ये मुझे 600 रुपये की पड़ी है, ये 600 रुपये की। कोई बात नहीं, चलता है। ओके, बारी आती है इसकी। ये है 400 का। मैंने एक ड्रेस मंगाई थी रेड कलर से, स्पेशली आज के पहनने के लिए मैंने मंगाई थी। आज रामनवमी और खजूर एतवार है, जो हमारा त्यौहार है, पर्व है हमारा। तो बट ये आज ही आई तो मैं इसे पहन नहीं पाई, तो मैं इसे नेक्स्ट संडे पहनूंगी। दिखा देती हूँ क्या है कैसा है। रिबन भी है इसके साथ, रिबन भी दिया इन लोगों ने, बेल्ट। ऐसे मैं लाइव सुसाइड नहीं करूँगी। क्या बोल रही मैं? सुसाइड ही नहीं करूँगी, पागल हो क्या? ये रिबन है, इस रिबन इसे मैं कहा रखूँ, गंदा हो जाएगा, यहाँ रख दो। दिस इज़ द ड्रेस। कलर कैसी लग रही है, मुझ पे कैसी लगेगी बताना। ये लॉन्ग वन पीस है, वन पीस लॉन्ग वन पीस। किसी दिन पहनूंगी तो इस पर भी एक फ़ोटोशूट या वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट मैंने ऑर्डर करा था नाइट ड्रेस, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही और मेरे को नाइट ड्रेस मेरे पास ठंडे दिन वाले थे, बाकी सब पुराने हो गए थे, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। तो ये मेरे को कॉम्बो में था, मैंने 2 ऑर्डर करा। कितनी कितनी है ये? मुझे पड़े हैं, प्राइस कौन पड़ता है, 499 ओनली। देखो मैं सस्ते पे बिलीव रखती हूँ, मैं महंगी चीज़ें नहीं खरीदती, मुझे महंगी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये है मेरा नाइट ड्रेस, में भी एक को मैं आज पहनूँ। ये काफ़ी प्यारा सा ये बना हुआ है, काफ़ी कूल लग रहा ना है ना? देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं? कलर बहुत प्यारा है, ये प्रिंट भी। ओके, नेक्स्ट वन। बट इसकी क्वालिटी गर्मी में इतनी पतली नहीं चलेगी, अच्छी है, गर्मी में सब चलता है। और खूटी की गर्मी तो पूछो मत, खूटी वाले लोग बताओ कितनी गर्मी है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। जो मैंने यहाँ कचरा करा है ना, मम्मा आके मुझे साफ़ करवा देगी, मुझे ही करना बस। और ये किए मैंने पिंक कलर में, ये मंगाया, ऐसे मंगाई इस पैटर्न पे। अच्छी लगेगी ना मुझ पर? हाँ बोलो। ओके, तो ये ओके, तो बस इतना ही था मेरे पास आज वीडियो बनाने के लिए। ये टोनर तो मैंने, अच्छा टोनर खोल के दिखाया ना, ये है टोनर कुकुम्बर। इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद आई,
और कौन सा कंपनी है मुझे नहीं पता, मैं स्टार्टिंग से यही लगाती हूँ। और एक टोनर मैं लगाती लोटस का, वो मैं ओकेजनली लगाती है, रेगुलर यूज़ के लिए मैं ये टोनर ही लगाती हूँ। और लोटस की जो मैं टोनर लगाती हूँ वो मैं ओकेजनल लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिक है और मैं उसे डेली यूज़ नहीं कर सकती। ये मैं डेली यूज़ कर सकती, लगा के दिखा क्या, बट अभी मैंने थोड़ा मेकअप होता हुआ है तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। और फिलहाल मेरी वीडियो संडे आ रही है क्योंकि मुझे बस संडे को टाइम मिल पा रहा है। जैसे मुझे लगेगा कि मैं अब रेगुलर बेस पे वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बनाऊँगी। और थैंक यू, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप लोगों ने बहुत, मतलब मैंने सबसे जिनसे भी बोला प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उन सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, इसके लिए दिल से लव यू और थैंक यू। प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर मैंने 2 महीने में करे हैं, लास्ट 1 महीने में 500 सब्सक्राइबर और करा दो यार, क्या कर रहे तुम लोग, प्लीज़ करा दो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़, जैसे अभी तो शुरुआत है, पता नहीं मैं भी आगे चल के कुछ और बड़ा करूँ, अच्छा करूँ, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और अगर डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ तो सेम वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं अभी डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बना रही। बहुत लोग मुझे बोलते हैं फेसबुक पे कि डेली बेसिस पे बनाओ, बट डेली बेसिस पे मेरी लाइफ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग है नहीं जो मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँ। तो मैं फिलहाल संडे पे ध्यान दे रही क्योंकि संडे मेरी छुट्टी होती है और संडे को मैं कुछ स्पेशल करूँ मैं सोचती हूँ। तो संडे ब्लॉग ही फिलहाल तो मैं अपलोड कर रही। प्लीज़ जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर और करा दो प्लीज़, और थैंक यू। ओके, वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। मैंने इस बार सब्सक्राइब अच्छे से बोला था तो प्लीज़ वीडियो को कर देना, वही जो मैंने बोला, मैं दोबारा नहीं बोल पाऊँगी। और लाइक कर देना, कमेंट भी कर। तुम लोग शेयर करते हो कि नहीं मेरी वीडियो, शेयर करते हो कि नहीं ये मुझे बताना जरूर, ठीक है, कमेंट में बताना। तुम लोग फेसबुक पे कमेंट करते हो यार कि वीडियो अच्छी डली, फेसबुक पे मुझे फीडबैक मत दिया करो, मुझे फीडबैक दो वही वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे फीडबैक दिया करो, तो मुझे वो कमेंट पढ़ के अच्छा लगेगा, तो फिर मैं सोचूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्या अच्छा करूँ, क्या इंप्रूव करूँ। तो प्लीज़ फीडबैक देना, अच्छी ना भी लगे ना तो वीडियो पे नीचे कमेंट कर देना कि नहीं अच्छी बनी वीडियो, अच्छी नहीं लग रही वीडियो, कुछ और करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो करो। तुम लोग फेसबुक पे आके कमेंट करते हैं कि हाँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो शेयर करते, वो वहाँ मत बताओ, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बता दिया करो क्योंकि मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और फिलहाल कुछ नहीं, थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। लव यू, बाय।